Rahim, Assalamu alaikum, dear students of grade 9. Today we will start chapter number 9. Your chapter name is work and energy. हम two terms discuss करेंगे, work and energy. Then we will discuss the interaction relationship between work and energy. Okay, आप देखें वर्क क्या है, काम. जनरली वर्क रेफर्स टू परफॉर्मिंग द सम टास्क और जॉब. किसी काम करने को, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने को हम आम ज़ुबान में काम कहते हैं, वर्क कहते हैं. बट इन फिज़िक्स, in science, work has precise meaning. For example, a man carrying a load is doing work, but he is not doing work according to physics if he is not moving while keeping the load. कि हम कहते हैं कि आम ज़ुबान में अगर एक आदमी कोई वज़न लेके खड़ा हुआ है तो वो काम कर रहा है, बट फिज़िक्स में हम कहते हैं वो काम नहीं कर रहा अगर वो मूव नहीं कर रहा या कोई डिस्टेंस तय नहीं कर रहा. साइंटिफिकली वर्क इज़ डन ओनली व्हेन एंड फोर्स एफर्ट और फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट. फिज़िक्स में हम कहते हैं, साइंस में कहते हैं वर्क डन तब होगा जब फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करेगी और फिर उसको उसी डायरेक्शन में मूव करेगी. ठीक है, वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर. मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया है कि वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी. ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ वर्क. इन फिज़िक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. फिज़िक्स में वर्क बच्चों तब होगा अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और वही फोर्स उस बॉडी को उसी डायरेक्शन में मूव करवा रही है. ओके, अब हमारे पास मैथमेटिकल क्या है. वर्क इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यू कैन राइट एज W is equals to Fs. Here you can say that work is the product of force and displacement. So work done is equal to force multiplied by displacement. तो फॉर्मूला क्या आ गया, W is equals to Fs. Here W is a work done, F is a force and S is a distance or displacement. Okay, now आप इस फिगर में देखें, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है. ओके, अब एक केस है, आप सपोज करें बच्चों, समटाइम्स ऐसा होता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में नहीं है. मीन्स समटाइम्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन. सच एज आप फिगर में देखें, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स आप उसको पुल कर रहे हैं. तो इस आपके पास केस में क्या होता है, फोर्स जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होती है. दिस एंगल इज़ नोन एज अ थीटा. और हम जो आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स पढ़ी थी इन चैप्टर नंबर 4, आपने वहाँ फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था. कंपोनेंट्स क्या थे, एफ एक्स एंड एफ वाई. आपको फार्मूला याद होगा, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. When force and displacement are not parallel, then only the x component fx parallel to the displacement causes the body to move on the surface and not the y component. अगर आपके पास, आपको पता है साइन जो है, साइन cos 90 आपके पास 0 है और साइन 90 आपके पास 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट विल कैंसल आउट और जो एक कंपोनेंट बचेगा वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एफ एक्स वाला. तो इसका फार्मूला क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा. आप उसकी वैल्यू W के फार्मूले में पुट करेंगे. यू कैन राइट एज W इज इक्वल्स टू एफ एस एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा. आप इस एफ एक्स की वैल्यू उसके अंदर जब पुट करेंगे तो W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. तो देखिए इन कंपोनेंट फॉर्म आपके पास वर्क डन का फार्मूला क्या आ गया, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स. अब बच्चों वर्क वेक्टर है कि स्केलर. देखिए वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड एन एंगल बिटवीन दैम. इस फार्मूले से आप देखें वर्क डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल. एंगल इज अ थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ कम टू द यूनिट. यूनिट वर्क का जूल है. जूल क्या है बच्चों, 1 न्यूटन मीटर. आप यहाँ से फार्मूला खुद बनाएंगे. एफ का यूनिट क्या है, एफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन.
एस डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल। और आप 1 जाउल को एक्सप्लेन करें, द अमाउंट ऑफ वर्क इज 1 जाउल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर बच्चों जो फोर्स लग रही है वो 1 न्यूटन है और जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो 1 मीटर है, तो उस जो 1 न्यूटन फोर्स अगर ऐड करती है और बॉडी डिस्प्लेस होती है 1 मीटर, तो वो वर्क डन क्या होगा, 1 जूल। और अब देखें बच्चों, जूल स्मॉलर यूनिट ऑफ वर्क है, आपके पास बिगर यूनिट क्या है, किलो जूल और मेगा जूल, जिस पे आपने पीछे भी पढ़ा था 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ 3000 जूल और 1 मेगा जूल 10⁻⁶ जूल। थैंक यू।